है और काफ़ी दिनों बाद उसके घर में एक स्वादिष्ट भोजन बनता है और तीनों बैठकर खाना खाते हैं। फिर दोनों बच्चियां कहती हैं कि माँ हमें पढ़ना है, हमें बड़ा होकर कुछ बनना है, हम भी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। आखिर कब तक आप हमारे लिए ऐसे परेशान होती रहेंगी? अब हम भी बड़ी हो रही हैं और बड़ी होकर हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। उस पर उसकी माँ बहुत खुश होती है और कहती है कि थोड़े दिन रुक जाओ, जैसे ही कुछ पैसे मेरे काम के जुट जाते हैं मैं तुम दोनों का स्कूल में दाखिला करा दूंगी। और यह बात कहकर मैं अपनी बच्चियों को कहती है, बच्चियों परेशान मत हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बच्चियां कहती हैं कि माँ अगले महीने स्कूल्स में एडमिशन होने जा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ करके हमारा एडमिशन करा दें, हम बहुत मेहनत करेंगे। और वह बूढ़ी औरत काफ़ी मेहनत के साथ काम करती है और अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ाती है। देखते ही देखते उसकी दोनों बच्चियां बड़ी हो जाती हैं और कॉलेज में जाने लगती हैं और बूढ़ी औरत का वही काम जारी रहता है। और 8 साल के बाद वह दोनों बेटी एक तो डॉक्टर बन जाती है और एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है। फिर दोनों अपनी अपनी कामयाबी हासिल करके अपनी माँ के पास जाती हैं, कहती हैं देखो माँ, हमने कहा था हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे और अब आपको अब से कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप बिल्कुल आराम करें घर पर। और ये बातें करते करते उस बूढ़ी औरत को चक्कर आ जाते हैं और वह गिर जाती है। उसे देखकर दोनों बहनें बहुत दुखी होती हैं कि क्या हुआ माँ को। फिर वह जो बहन डॉक्टर थी वह कहती है लगता है कमज़ोरी के कारण माँ को चक्कर आए हैं। फिर वे अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ कुछ दिन एडमिट रहने के बाद माँ की हालत में सुधार होता है। वे दोनों आपस में बातें करते हैं कि माँ ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, अब हम अपनी माँ को बिल्कुल भी काम नहीं करने देंगे, हम जितना हो सकेगा उन्हें आराम देंगे। वे दोनों आपस में बातें करते हैं कि सही कह रही हो बहन, माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये दोनों भगवान की आगे प्रार्थना करती हैं कि भगवान हमारी माँ को जल्दी से ठीक कर दो। और कुछ समय के बाद उसकी माँ ठीक हो जाती है और वे दोनों अपना एक नया और बड़ा घर ले लेते हैं, जिसमें वे अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं।